बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटे, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर है 6 वो हम कर रहे हैं। इसमें वो कहता है वेरीफाई प्रॉपर्टी फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। क्या कहता है? एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, और उसके बाद क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये हमने क्या करना है बेटे? मालूम करना है। इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? एसोसिएटिव ऑफ जो यूनियन है वो क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और इंटरसेक्शन कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। और उसके बाद ओवर इंटरसेक्शन कौन सा है? ये वाली प्रॉपर्टी। और ओवर यूनियन जो है वो कौन सी है? ये वाली प्रॉपर्टी। यानी कि ये आपका लॉन्ग के अंदर सवाल आएगा। इसके लिए आपको जरूरी है कि आपको जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको बुक के जो एग्जामिनर है वो आपको क्या कर दे, ये भी दे सकता है कि ये साबित करें, और ये भी हो सकता है वो क्या कह दे कि जो है ना आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज के जरिए इन सवाल को क्या करना है? हल करना है। सवाल बड़ा लंबा चौड़ा है, आप लोगों ने क्या करना है? तवज्जो देनी है। देखें पहले हम क्या करते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को हल करते हैं बेटा। तो वो क्या है हमारे पास? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड हम पहले हल करेंगे, वो क्या है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हम लिखेंगे तो ए हमारे पास है 1 2 3 4 यूनियन, और उसके बाद 3 4 5 7 और 8। अब बेटे यूनियन हमने मालूम करना है, तो यूनियन में क्या हो जाएगा? सारे आ जाएंगे। तो देखें 1 2 3 और उसके बाद आ जाएगा 4, और फिर क्या है हमारे पास 5, फिर क्या है 6, और फिर 7 और 8। उसके बाद हमने इसका बी यूनियन ए मालूम करना है। आप लिख लेंगे राइट हैंड साइड। तो बी में आ जाएगा हमारे पास 3 4 5 6 7 और 8 सिंबल ऑफ यू, और ए जो है हमारे पास है 1 2 3 और 4। अब यहां पर भी वही आ जाएगा तरतीब के साथ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप एंड पे क्या लिख दोगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। समझ आ गई? अब उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आप कौन सी है? इंटरसेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे, वो हमारे पास है क्या जी? ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटे पहले ए लिखोगे, ए क्या है? 1 2 3 और 4। इंटरसेक्शन का सिंबल लिखोगे 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर बेटे हम इसके अंदर से कॉमन ले लेंगे। ध्यान से देखेंगे, 1 है नहीं है, 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, 4 3 भी है और 4 भी है, और उसके नहीं बेटे 5 नहीं है। ठीक है। अब हमने मालूम करना है बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले यहाँ पर पहले हमने लिखा था ए की वैल्यू पहले लिखी थी ए था, अब क्या है? बी पहले। तो हम क्या लिखेंगे? 3 4 5 7 और 8। 1 2 3 और 4। तो बेटे इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 3 और 4। तो ये क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद है हमारे पास ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। अब ये हम तीसरी चीज हम क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर चलो ये लो जी, ये 6 मिस हो गया था, ले लिख लेना। ठीक है, जज़ाकल्लाह। नहीं कॉमन बेटे नहीं आएगा ना, कॉमन कहाँ से आएगा आप? उसके बाद है बेटे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। अब जो ब्रैकेट के अंदर होता है पहले उसको हल करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी हमारे पास है 3 4 5 6 7 और 8 इंटरसेक्शन, और हमारे पास है सी 5 6 7 9 और 10। अब इसके अंदर हमने ना ये देखो, ये तरीका कार होता है बेटे, यहां से पकड़ो इसको 3 को, यहां से देखो 3, यहां भी देखो 3 है नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 5 और उसके बाद 6 और उसके बाद 7। ठीक है। अब हमने क्या करना है? पूरी ब्रैकेट लिख लेनी है, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। अब बेटा सबसे पहले ये ए है, तो ए का जो है ना हमने वैल्यू लिखनी है, वो हमारे पास 1 2 आराम से 1 2 3 4, और यहाँ पे आ जाएगा u, और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ जाएगा 5 6 और 7। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब यूनियन में क्या हो जाएगा? सारे इकट्ठे आ जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। ये सारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है जी।
अब ये हमारी एक साइड हल हो गई। दूसरी साइड हमारे पास है कौन सी वाला, ए यूनियन बी। तो यहाँ पर हम पहले ए यूनियन बी लिखेंगे। अब ए यूनियन बी हमने कहीं पे मालूम भी किया हुआ है, अगर आपको पता हो तो। कहाँ मालूम किया है? ये वाला। तो हम दोबारा से मालूम नहीं करते, लेकिन जब आपने क्या करना है, पेपर हो रहा हो तो उस वक्त आपने टेस्ट के अंदर लाजमी तौर पर दोबारा लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्योंकि हमने हल नहीं बल्कि हम लिख ही लेते हैं ताकि आप लोगों से गलती ना हो जाए। 1 2 3 और 4, उसके बाद बी हमारे पास 3 5 6 7 8 तक क्लोज हो गया। अब यहाँ पर हम इसका आंसर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और उसके बाद अब हम मालूम करेंगे बी यूनियन ए यूनियन सी हम मालूम करेंगे, ए यूनियन सी। अब ए हमारे पास यही वाला ही है 1 2 3 4 और उसके बाद है सी। सी हमारे पास है 5 6 7 9 और 10। अब यहाँ पर हमारे पास यूनियन के अंदर यहाँ पर कर लेते हैं ताकि जगह बच जाए। क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10। अब इसका हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी का जो आंसर आया वो ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और इंटरसेक्शन आया ये वाला। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10। अब यहाँ पर आपने आराम से सुकून के साथ देखना है। 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और बस। यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 6 और 7 एक दफा जज कर लेना है ना कौन कौन से, फिर उसके बाद आपने इसको लिख लेना है। अब हमारे पास कौन सी साइड हल हो गई, ए यूनियन इनटू बी यूनियन दोनों हो गई हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया वो कौन सा आंसर आया है, ये वाला 1 2 3 4 5 6 और 7 ये आंसर आया। और इसका जो राइट हैंड साइड का आंसर है ये वाला आया 1 2 3 4 5 6 और 7। तो एंड पे आप लिख रहे हैं प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। शाबाश। अब आखिरी है हमारे पास, आखिरी इसका हिस्सा वो है बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बेटे आपने बी लिखना है। बी है आपके पास 3 4 5 6 7 और 8 यू। और उसके बाद सी क्या है हमारे पास 5 6 7 9 एंड 10। यहीं पर ही आंसर लिख ले ताकि आपकी जगह जो है ना वो कवर हो गया। यूनियन मालूम करना है, यहाँ पे नहीं आएगा, नीचे ही आ जाता है। अब तरतीब के साथ सबसे छोटा जो है वो कौन सा है 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7। क्लियर है। अब हमने पूरी वैल्यू जो है वो लिखनी है क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए हमारे पास है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारे पास है ये वाला अजीब जो हमने इसको हल किया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इंटरसेक्शन इसके अंदर मालूम करना है तो आपने पहले को देखना है 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 और 4। अब ये साइड हमने हल की तो हमारे पास आंसर आ गया 3 और 4। अब हमारा सवाल तब दुरुस्त होगा कि जब हम साइड राइट हैंड हल कर रहे हैं ना तो उसका भी आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो वो क्या है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ए है हमारे पास 1 2 3 और 4 इंटरसेक्शन और बी है हमारे पास 3 4 5 6 7 और 8। उस्मान बेटे तवज्जो है। अब यहां पे देखो 1 देखेंगे 2 तो क्या आ जाएगा 3 और 4। अब हमने क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी ए है यही वाला 1 2 3 और आगे क्या मालूम करना है, इंटरसेक्शन सी हमारे पास है मुजम्मिल 5 6 7। अब इसके अंदर हमने इंटरसेक्शन देखे 1 नहीं है, 2 3 4 तो फिर क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट। अब हमने पूरी वैल्यू लिखनी है क्या, ए इंटरसेक्शन बी
इनटू यूनियन इनटू ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया वो कौन सा आया? 3 और 4। और उसके बाद है यू और ए इंटरसेक्शन सी जो है वो क्या है हमारे पास? एम्प्टी सेट। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? 3 और 4। तो फिर आपने क्या लिख लेना है? हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू। समझ आ गई बेटे? ये आपका बड़ा ही अहम सवाल था और अगला जो पार्ट है वो आपने करना है। अगर समझ ना आए तो फिर हमें बता दीजिएगा, फिर दोबारा से आपको समझा देंगे। अस्सलाम वालेकुम।